हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाले पे। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जो पीछे के एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की हमें बात कर रहे थे। और ऑलरेडी हैं हमने 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। पहला चैप्टर किया था हमने सिंप्लीफिकेशन किया था, उसके बाद में हमने प्रतिशत की स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने लाभ हानि की थी, उसके बाद में हमने साधारण ब्याज किया था और उसके बाद में हमने कल चक्रवर्ती ब्याज भी कंप्लीट कर लिया है। और 4 चैप्टर की मैंने पीडीएफ भी डाल दी आपको। लाभ हानि की डाल दी, प्रतिशत की डाल दी, साधारण ब्याज की डाल दी और चक्रवर्ती ब्याज की मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दी है। 15 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, जो वही क्वेश्चन दिए जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं दिए। वो भी दिल्ली पुलिस के एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं, एसएससी में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और उनके 5 चैप्टर में कोई दिक्कत है तो बताना आप। जो हार्ड चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं 5 चैप्टर। अब जो हमारे इजी चैप्टर है जैसे अनुपात समानुपात है औसत है वो हम करेंगे। इन चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, आएगी तो उनमें भी नहीं। देखो आपको सरल जितना भी मैंने सरल मेथड है वो समझा गया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो करने में। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो भी बता देना, क्योंकि टेलीग्राम पे भेज देना आप कि भाई इस क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट करके, तो मैं उसमें अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की टारगेट द मैथ है हमारा 15 में से 15 नंबर लाने के। चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। और सेट नंबर है वो 18 की बात करेंगे। और सेट है हमने 17 सेट पढ़ लिए हैं। और 17 सेट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चनों की बातें करते हैं। देखो दोस्तों, आगे 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 3 संख्या है, उनका अनुपात 4:3:7 है। जो 3 संख्या है वो 4:3:7 है और उनके वर्गों का योग है वो तुम्हारा कितना है 666 है। तो वर्गों का योग है वो 666 है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उनका मान क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है उसका मान हमें निकालना है। तो देखो प्रश्नानुसार देखो भाई, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड 3 संख्या मान लेता हूँ। तो तीनों संख्या का अनुपात कितना है 4:3:7 है और इनके वर्गों का योग कितना है 666 है। मैं वर्ग कर दूंगा तो देखो वर्ग करने पर बोल रहा है वर्गों का योग, तो मैं वर्गों का योग निकालना है। तो देखो 4 मैं एक्स मान लेता हूँ, 4x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं 4x मान लेता हूँ, ठीक है, 4x² प्लस इसको भी 3x², ठीक है, 3x मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस 7x² और इनके वर्गों का योग कितना है भाई 666 है। ठीक है, कितना भाई 666 है। इनको जोड़ दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16x², 3 का स्क्वायर 9x² और प्लस 7 का स्क्वायर 49x² और इनके वर्गों का योग है 666 है। ठीक है, और 16 और 9 को ऐड किया तो कितना हो गई 25 और 25 में 49 ऐड किए तो हमारा हो गई 74 हो गए। ठीक है, 74x² बराबर 666। तो x² बराबर क्या हो जाएगा भाई 666 बटा 74 और 74 का भाग दो तो 666 में कितनी बार जा रहा है भाई 9 बार जा रहा है भाई, 9 बार जा रहा है ना। तो देखो 74 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 666 आ जाएगा। 936 पीछे 3 के लगे और 9 को 7 से 63 और 3 66, तो कितना आ रहा है भाई 666। कितनी बार जा रहा है 9 बार। तो x² बराबर हमारे पास कितना आ गए 9 आ गए। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई x² बराबर तो 9 आ गए। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो तीनों संख्या निकालने हमें। तो एक संख्या मान देखो, x का मान क्या था, x बराबर कितना मान था 4x था। ठीक है, तो 4 और x को मान देखो 4 गुणा 3 रख दो x का मान तो कितने 12 आ जाएंगे। ठीक है, और y का मान क्या था, y का मान 3x था। ठीक है, 3x, तो देखो इसको निकालोगे तो 3 गुणा 3 करोगे तो कितना जाएंगे भाई 9 आ जाएंगे। और z का मान है वो कितना दे रखा है भाई 7 दे रखा है, 7x, तो इसको निकालो कितने हैं भाई 7 है और x का मान कितना है 3 है, तो 3 निकालना। तो 7 को 3 से करो तो 21। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है भाई 21 आएगी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई भाई हमारे पास 21 आ गई। देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे वैसे करते जाओ। तीनों संख्या का अनुपात था 4:3:7। मैंने 3 संख्या मान ली, एक्स और वाई और जेड मान ली, कोई दिक्कत कुछ भी मान लो आप, PQR मान लो, ABC मान लो और XYZ मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है,
आगे बोल रहे हैं कि उनके वर्गों का योग 667 है, तो मैंने वर्ग कर दिया इनका 4x², 3x² बड़े 7x² तो वर्ग कर दिया 667 आ गया। और 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9 और 7 का होता है 49, तो तीनों का योग कितना 667 है। और तीनों को 16 और 9 को ऐड किया तो 25, और 25 में 49 ऐड किया तो तुम्हारा हो गई 74 हो गई। ठीक है, तो 74 x² बराबर कितने है 667 है, तो x² बराबर 74 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है भाई 9 बार जा रहा है, मैंने भाग देकर बताया था आपको। ठीक है, तो x² का मान है हमारे पास 9 आया, तो वर्ग कर दो इसका, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई ये 3 आ जाएगा। इसका 9 का रूट कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। और तो 3 है वो मैंने मान रख दिए, 3 × 4 12 आ गए, 3 × 3 9 आ गए, और 3 × 7 21 आ गए। तो हमें बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है भाई 21 है। ठीक है, आया समझ में। देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आ रहा है, मजा आता नहीं आता क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है आपको ना। ठीक है, तो अगले देखो 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 3 संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत है वो 45 है, तो पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, 3 संख्या दे रखी है, जैसे A, B और C है, उसका मान है 1:2:3 में है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि दूसरी व तीसरी संख्याओं का औसत है वो 45 है। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या में बड़ा मान लेता है 1 मिनट ना। ठीक है, तो दूसरी व तीसरी संख्या का औसत कितना है 45 है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है B + C, मैं लिख देता हूँ आपके, दूसरी व तीसरी संख्याओं का एवरेज। ठीक है, इनका एवरेज क्या है भाई, क्या है B + C बटा 2, औसत का निकालो तो भाग लगा दो, दो संख्या 2 का भाग लगा दी। ठीक है, अब दूसरी तीसरी कौन सी, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है। पहली दूसरी बोलता तो A और B ले लेता, पहली और तीसरी बोलते तो A और C ले लेता। ठीक है, तो B और C बराबर दूसरी व तीसरी संख्याओं का औसत कितना है 45 है, जबकि इनका औसत कितना होना चाहिए, B का मान कितना है भाई 2 है, प्लस C का मान 3 है बटा 2 बराबर 45। ठीक है, और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 2 उधर गुणा में चले जाएगा, 45 2 90 आ जाएगा। ठीक है, तो तेरे को क्या बच जाएगा भाई 5 बराबर 90, और तो A का मान क्या रह जाएगा भाई 90/5 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 का भाग दे दो 9 में कितनी बार जा रहा है 2, एक बार जा रहा है, पीछे 4 बच गए और 18 रह गए। ठीक है, तो दूसरी व तीसरी संख्याओं का औसत कितना है भाई 18 है हमारे पास। ठीक है, दूसरी व तीसरी संख्याओं का औसत 18 है। आगे बोल रहा है तो 45 है, तो ठीक है, तो 18 है, इसको मान रहे हो तो इसमें ABC के अंदर कर दो। ठीक है, तो देखो A/B/C का मान क्या आ जाएगा भाई, पहली संख्या 18 है। ठीक है, और दूसरी संख्या 2 गुणा है, तो 18 को 2 से गुणा कर दो 36, और 18 को 3 से गुणा करो तो 18 को 3 से कर दो तो कितना आ गया 54 आ जाएंगे। तो तीनों संख्या है, तीनों संख्याओं का मान क्या आ गया, A का मान 18 आ गया, B का मान 36 आ गया, 3 का C का मान 54 आ गया। अब ये कैसे आया ये हमने निकाला था दोनों संख्याओं का इनका योग औसत, तो औसत कितना है भाई हमारे पास से 18 आया। ठीक है, 18 को मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया, तो 18 को 1 से किया तो 18, 18 को 2 से किया तो 18 2 36, 18 को 3 से किया 18 54। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखे है। आगे बोल रहा है पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब बोल रहा है पहली, अच्छा हाँ, पहली और दूसरी संख्याओं का औसत निकालना। इस देर से क्या बोल रहा था, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना दे रखा था। ठीक है, अब हमें निकालना पहली व दूसरी संख्याओं का औसत। ठीक है, यदि ठीक है, तो पहली व दूसरी संख्या औसत कितना ले जाएगा A + B/2। ठीक है, A + B का मान कितना आ गया भाई 18, और 36 को ऐड कर देना, 18 + 36/2, और 18 को 36 से ऐड कर दो तो 6 कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए 14। ठीक है, एक कैरी लगता है 3 और 4 1 5 आ जाएगा बटा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई 27 आ जाएगा। तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या को औसत कितना आ गया भाई 27 आ गया। ठीक है, पहली व दूसरी संख्या का औसत। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना आ गया भाई 27 आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन वोटर का वैसे वैसे करते जाओ। वोटर का 3 संख्या है तो तीनों संख्या मान ली, वोटर है दूसरी व तीसरी संख्या का औसत 45 है, तो मैंने दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कितना है 45, दूसरी तीन संख्या को मान कितना है 2 व 3 है, 5 का भाग लगा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 आ गया, और
5 बराबर 90 है, तो ए का मान आ गया 90/5 बराबर 18। तो दूसरी तीसरी संख्या का औसत कितना आ गया भाई? 18 आ गया। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई कर दिया इनसे, ए बी सी से, तो कितना 18 आ गया, 36 आ गया, 54 आ गए। फिर बोल रहा है पहली व दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहली व दूसरी संख्या का औसत कितना होगा भाई? इनको दोनों को ऐड कर दो, 2 का अब भाग लगा दो, 2 संख्या है तो कितना आ गया? 54/2 बराबर 27। तो पहली व दूसरी संख्या का औसत कितना है हमारे पास? 27 हमारे पास क्या आ गया भाई? आंसर आ गया। 18 नहीं आंसर है ना, 27 आंसर है। ठीक है दोस्तों, करो नोट, आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑफिस है, उसमें पुरुष जो महिला है उनका काम करने का अनुपात है वो 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है भाई? 330 अधिक है। तो मतलब कि ऑफिस में है वो काम करने वाले कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑफिस में कुल कितनी संख्या है, वो कितने आदमी काम कर रहे हैं वो संख्या निकालनी। ठीक है, पुरुष और महिला कितने काम करते हैं वो हमें संख्या निकालनी। तो देखो भाई इधर प्रश्न अनुसार देखो। ठीक है, तो पुरुष व महिलाओं का अनुपात कितना है भाई? 4:3। पुरुष व महिला अनुपात कितना भाई? 4:7 है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, तो पुरुषों की संख्या से 330 है। क्या बोल रहा है? यदि महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से 330 अधिक, कितनी अधिक है भाई? 3 अधिक है। तो 3 इकाई अधिक है, किसके बराबर है? 330 के बराबर है। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास से? 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? 3 का 330 में 3 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110 आ जाएंगे। आया भाई समझ में? आगे बोल रहा है, ठीक है, आगे बोल रहा है कि कार्यालय में काम करने वाले कुल कितनी संख्या है? तो कार्यालय में काम करने वाले कुल कितनी संख्या? तो 1 यूनिट का हमारे पास मान कितना कि 110 आ गई। अब बोल रहा है कुल संख्या निकालने। तो देखो कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या निकालो। तो कुल संख्या कितनी है भाई हमारे पास? कार्यालय में काम करने वाली संख्या कितनी है? 7 3 10 रहेगी 11। भाई देखो 7 4 11 होता है, नहीं होता है? ठीक है, तो 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान क्या है भाई हमारे पास? 110। ठीक है, तो 1 यूनिट का हमारे पास मान क्या आ जाएगा भाई? 110 गुना 11। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 111 को 110 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 थे सारे भाई। 11 को 11 से करोगे तो कितना आएगा? 121 और 0 का 0। तो बोल रहा है कि काम करने वाले कुल संख्या कितनी है भाई हमारे पास? 1210 है। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान तुम्हारे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, पुरुष महिलाओं संख्या के अनुपात कितना है? 4:3। कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 3 का मान 300 अधिक है। एक यूनिट का मान निकालना 110 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? कुल संख्या से। तो कितना आ गया? 1210 आ गया आंसर। आइए नहीं आइए? ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इससे भी आसान क्वेश्चन है। अगले 4 नंबर, यदि ए बराबर है 5/4 बी है तथा बी बराबर है 2/10 सी है, तो ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, इससे डरना नहीं है। इसका मान क्या है? a/b का मान है तुम्हारे पास 5/4 और b/c का मान है तुम्हारे 2/10। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b का मान है 5/4। ठीक है, तो ऐसे लिख दो भले में, a/b का मान है 5/4 और b/c का मान है 2/10। ठीक है, 2/10। अब तो हम निकालना है हमें a/b/c का मान। तो a/b/c का मान निकालना। ठीक है, तो a का मान कितना है भाई हमारे पास? 5 है, और b का मान कितना है? 4 है। ठीक है, फिर b का मान कितना है? 2 है, और फिर c का मान है 10 है। एक चीज़ ध्यान रखनी हमेशा भाई, जब भी 3 संख्या है दे रखी है और 4 संख्या को मान दे रखा, जैसे a b b c और c है, ऐसे मान दे रखा हो तो आपको ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, ए बी के ऊपर लिख देना है, और बी से एक और दे रखा है तो नीचे लिख देना है। अभी सी और डी दे देता तो हम यहाँ डी लगा देते, और यहाँ पे 10 लिख देते, और यहाँ पे 11 लिख देते। ठीक है, ऐसे लिख देते, जबकि हमने सी 3 ही दे रखा है मान। ठीक है, अब खाली जगह इधर बची है और खाली जगह इधर बची है, तो इन खाली जगह में क्या मान आएगा? जो पास वाली संख्या का मान आएगा। ये 4 है तो आगे भी 4 आएगा। इधर भी खाली जगह होती तो इधर भी 4 लिख देते, इधर भी होती तो इधर भी 4 लिख देते। ठीक है, पहले खाली जगह है तो इसे अगली वाली संख्या का मान लिख देना। कितनी है? 2 है, तो इसका मान इधर लिख दो 2। यहाँ भी खाली जगह होती तो हमें 2 लिख देते, आगे होती तो 10 लिख देते। आया समझ? ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो देखो भाई इनका अनुपात क्या आ जाएगा भाई? कितना आएगा? इनका 40, इनका 8 और इनका 10 आ जाएगा। ठीक है,
यही हमारा आंसर आ गया। तो हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान देखो 10:8:40 है, 10:8:40 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा, 2 से काट दो 5 बार, 2 से 4 बार, 2 से 20 बार। ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। ए बी का मान दे रखा है, ए बी सी का दे रखा है, बस सीधा अनुपात निकालना, ए बी सी का अनुपात निकालना 5:1। इसका एक शॉर्ट तरीका मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, देख लेना आप, इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ठीक है, तो वो देख लेना आप एक बार। ठीक है दोस्तों, आइए समझ में, ये भी आइए समझ में, दोनों करो नोट, आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ए तथा बी है, उनके पास 9:5 के अनुपात की राशि है। ए और बी के पास में 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए है वो बी को 10 रुपये देता है तो राशि का अनुपात है वो समान हो जाता है, मतलब 1:1 हो जाएगा। तो आरंभ में उनके पास क्रम से कितनी राशि थी, ठीक है, तो पहले उनके पास थे, शुरुआत में है वो कितनी राशि उनके पास थी। देखो भाई, तो मैं मान लेता हूँ ए व बी, तो देखो प्रश्न अनुसार देखो, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार देखो ए व बी का मान क्या आ गया भाई, 9x व 5x मान लेता हूँ। x मानने में कोई आपको कोई आपत्ति नहीं। आगे बोल रहा है यदि है ए है वो बी को 10 रुपये देता है, ए है तो ठीक है, यदि ए है वो बी को 10 रुपये देता है तो अनुपात क्या हो जाता है भाई, समान हो जाता है। ठीक है, अनुपात क्या हो जाता है भाई, समान। तो वे ए वे बी निकालूंगा मैं। ठीक है, हमारे पास राशि कितनी थी, 9x थी ए की, और बी की थी हमारे पास 5x थी। ठीक है, ये बोल रहा है कि 10 रुपये देता है, ए है वो बी को 10 रुपये देता है। किसको देता है भाई, बी को देता है। जैसे अभी तुम्हारे पास है 100 रुपये है, ठीक है, तुम मुझे 50 रुपये दे दोगे, जो तुम्हारे पास भी 100 रुपये है और मेरे पास भी 100 रुपये है। ठीक है, तुम मुझे 50 रुपये दे दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 100 + 50 हुए ना। और तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास 100 रुपये थी और मेरे पास भी 100 रुपये थे। ठीक है, ये आपके पास और ये मेरे पास। ठीक है, आपके पास 100 रुपये थे, मेरे पास भी 100 रुपये, दोनों के पास समान धनराशि थी। ठीक है, आपने है वो मेरे को 50 रुपये दे दिए, तो आपके पास क्या रह जाएगा भाई, 100 - 50 रह जाएगा, और मेरे पास क्या रह जाएगा, 100 + 50 रह जाएगा भाई। आप में माइनस होगा ना 50 से, तेरे पास भी 100 रुपये था, हमारे पास भी 100 रुपये था, तो भाई तुम्हारे पास माइनस हो जाएगा 50 और मेरे 50 ऐड हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास राशि क्या बचे 50 और मेरे पास 150। भाई मेरे समझाने का मतलब ये है कि यह बोल रहा है ए है वो बी को 10 रुपये देता है, ए हो वो बी को 10 रुपये देता है, बी को 10 रुपये देता है, मतलब बी में ऐड हो जाएगा और ए में माइनस हो जाएगा। बस यही मैंने यहाँ पे समझाया है। आया भाई समझ में आपको, यह आया मैटर समझ में आपको। ए है वो बी को 10 रुपये देता है तो बी में ऐड हो जाएगा, ए में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने किया है। ठीक है, देखो भाई आगे बोलो, आगे क्या बोल रहे हैं, इसको करो। ठीक है, तो ए बी का नंबर क्या आ जाएगा, 9x - 10 और 5x + 10 आ जाएगा। तो देखो इधर कर लूँ मैं, 9x + का 5x है, इधर माइनस आ जाएगा और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास से ये माइनस का 10 है, उधर प्लस का आ जाएगा और ये 10 प्लस का रही है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा भाई, ए का मान क्या रह जाएगा, हमारे पास 4x रह जाएगा, 4x = 20। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, राशि 5 आ जाएगा। इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ए का और बी का भाई क्या बोल रहा है कि उनके पास क्रम से कितनी राशि थी, तो ए व बी के पास राशि निकालनी है। तो ए व बी के पास राशि, ए व बी के पास कितनी राशि थी भाई, देखो ए और बी, ए के पास कितनी राशि थी भाई, 9x थी। ठीक है, 9 और x का मान 5 है तो इंटू 5 है, और बी के पास कितनी राशि थी, 5 थी, तो मल्टीप्लाई 5 से कर दो। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा भाई, ए बी का मान आ जाएगा 45 और 25, ये बी है। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा भाई, तुम्हारे पास से 45 अनुपात 25 आ जाएगा। भाई आया कि नहीं आया समझ, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है कि बोल रहा है 9 और 5 अनुपात में दे रखा है, तो 9x और 5x मान लिया। ठीक है, ये बोल रहा है ए है वो बी को 10 रुपये देता है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, x का मान निकालना और x का मान इसमें रखना है बस। ये बोल रहा है ए है वो बी को 10 रुपये देता है, तो ए में से माइनस हो जाएगा, वो बी में से प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे समझा दिया था, आप में और मेरे में जो समान राशि थी। ठीक है, आपने 50 रुपये मेरे को दिया, तो मेरे पास 100 थे, आपके पास भी, तो आपके 100 - 50 हो जाएंगे, मेरे 100 + 50 हो जाएंगे। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे किया, x का मान निकाल दिया और x का मान हमें यहाँ पर रखना है, ए अनुपात बी में। तो ए का मान हमारे पास 45 आ जाएगा और बी का मान
25 आ जाएगा। यही बॉर्डर का क्वेश्चन में कि दोनों के पास कितने रुपए थी, तो 45 रुपये और 25 रुपये थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर है 45 है और प्राप्त मान है वो 4/7 के बराबर है। तो देखो प्रश्न अनुसार देखो भाई चैप्टर समझ में आ रहा है ना, अनुपात समानुपात का कितना इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। कोई इसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आपको, ऐसे कोई से चैप्टर में आपको अभी तक दिक्कत नहीं आई है, तभी आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, हाँ सब समझ में आ रहा है आपके, तभी आप ना कोई कमेंट करते हो क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर ना देते हो और ना कोई क्वेश्चन पूछते हो, इसलिए आपके सही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब की बार हमें सबका सिलेक्शन होगा, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो मैथ पढ़ रहे हैं उनका सबका सिलेक्टेड होगा, वो सब दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो, टेंशन मत लो, आप मेहनत करो। ठीक है, वे अनुपात याद कीजिए जिसके दोनों पदों का अनुपात अंतर है वो 45 है और प्राप्त मान कितना है भाई 4/7 है। कितना है भाई 4/7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 4/7 लिख सकता हूँ। बोल रहा है जिसके दोनों पदों का अंतर कितना है भाई 45 है, तो दोनों का अंतर कितना है भाई, तो देखो 3 यूनिट है, अंतर कितने का है भाई 3 का है नहीं अंतर, भाई 4 में से 7 निकले तो 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितने रह जाएंगे भाई हमारे पास है 45 रह जाएंगे, ये लो 45, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा भाई 1 यूनिट बराबर 15 रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा भाई 15 रह जाएंगे। ठीक है, तो प्राप्त है मानेगा, अभी अनुपात निकालना है, तो देखो तो अनुपात है, तो अनुपात क्या जाएगा भाई हमारे पास, मैं ए अनुपात बी मान लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ए वे बी का मान, ठीक है 4 × 15 और 7 × 15, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको x मान लो 4x और 7x, कोई दिक्कत थोड़ी, x मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। ठीक है, 15 को 4 से किया तो a का मान आ गया और b का मान भी आ जाएगा, 15 को 4 से किया तो 60 और 15 को 7 से किया तो 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, ये पहाड़े आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 15 7 105 और 15 चौके 60, तो ए वे बी का अनुमान क्या निकल गए 60/105, तो वे अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वे अनुपात क्या हो जाएगा 60/105 हो जाएगा। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चनों में, और कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं देखो, कुछ भी नहीं दे रखा, 4/7, 4/7 को मैंने 4/7 लिख लिया, वैसे x मान लिया तो x के अंदर 15 रख दिया, 15 को 4 से करो तो 60 आता है, 15 को 7 से करो तो 105 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने किया था, यहाँ 5 है तो 5 को 9 से किया 45, 5 को 5 से किया 25। आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, दोनों करो नोट एक साथ है, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे साधारण क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यदि है 2x + 3y अनुपात 3y - 2x बराबर 3:1 है, तो हमें 3x + 4y अनुपात 3x - y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान दे रखा है हमें और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई इधर क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, देखो भाई प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है 2x + 3y, 2x + 3y, अगर राशि अनुपात में दे रखी है तो मैं बटा में लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, अनुपात में दे रखी है जैसे 5:4 है तो मैं इसको 5/4 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही ऐसे ही मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो बटा 3y - 2x बराबर क्या है 3:1 है, तो इसको मैं 3/1 लिख दिया, कोई दिक्कत, अनुपात में मैंने बटा में लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तो तिरछा गुणा करो तो क्या हो जाएगा भाई, तिरछा गुणा क्या बोलते हैं अदर गुणा। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा भाई 2x + 3y बराबर हो जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9y - 3 को 2 से करोगे तो 6x। ठीक है, तो 2x ये है माइनस का 6x है, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई प्लस का 8x रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ठीक है, प्लस का 8x रह जाएगा और बराबर क्या है 9y है प्लस का, और माइनस का इधर आ जाएगा तो कितना रह जाएंगे भाई 6y। ठीक है, तो x बराबर क्या रह जाएगा भाई x, और x का मान हमारे पास क्या रह जाएगा, तो हमें निकालना है x वे y का मान, x वे y का मान, तो x का मान क्या जाएगा 6 और y का मान है 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x अनुपात y का मान आ जाएगा तुम्हारे पास 3 और 4। तो अब ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे नहीं पता। अब देखो अभी समझो क्या बोल रखा है, ये बोल रखा था मैंने ये दिया। ठीक है, तिरछा गुणा किया तो ये आया हमारे पास मान। ठीक है, अब 2x है माइनस का 6x है, इधर आएगा प्लस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 8x हो जाएंगे, पर 6x माइनस के इधर आ जाएगा, 2x के पास 8x हो जाएंगे, और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 3 गए तो हमारे पास कितने रह जाएंगे भाई 6 बचेंगे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो x y का अनुपात क्या आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा और y का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, उनको दोनों काटा तो x का मान है 3 बार, 2 का भाग दे दो 3 बार, 2 का भाग है 4 बार दे दो। ठीक है, आ गया भाई समझ में। अब देखो आगे बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 3x + 4y अनुपात 3x - y का मान है क्या है, तो हमें निकालना है। तो
क्या बोल रहे हैं 3x प्लस 4y बटा 3x माइनस वाई। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई x का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 गुणा 3 प्लस y का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 गुणा 4 बटा 3x गुणा 3 माइनस और y का मान दे रखा है 4। बस गुणा कर दो, इसको मान निकल जाएगा। 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएगा, और 9 को 9 प्लस से 4 को 4 से किया तो 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 25 हो जाएंगे भाई। 9 प्लस से 16 बटा 9 माइनस 4। ठीक है, तो इसको करोगे तो 9 प्लस 16 25 हो जाएंगे, और 9 में से 4 गए तो 5 हो जाएंगे। तो हमारे पास राशि क्या बच गई भाई 5 बटा 1। तो हमें निकालना का मान क्या हो गया भाई 5 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है नहीं है भाई। इसका मान दे रखा है हमें, ये निकाल दिया हमने, यहाँ तक बता दिया 3 अनुपात 4 आ गया, और 3 अनुपात 4 है वो हमें इसमें रख देना है। x की जगह 3 रख देना है, y की जगह 4 रख देना है। मैंने ये रख दिया मान, तो अगर हमारे 25 बटा 5, तो 25 में 5 से भाग दो तो कितना है 5 बटा 1 आ गया। तो हमारे पास ऐसे क्या आ जाए भाई 5 अनुपात 1 हमारे पास आंसर आ गया। आया भाई समझ में, आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि 0.25 है अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 6 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इनमें से किसके बराबर है, चाहो तो आप कर सकते हो, कर लोगे क्या आप? ठीक है, मैं करवा देता हूँ, आपका मन नहीं है जैसे भी आप आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं। आगे वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करते भाई? जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको 1-2 क्वेश्चन, वो आपका कमेंट नहीं आता है, उसमें आंसर निकल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? जो भी दिक्कत है बताइए करो आप। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है 0.25 अनुपात x समानुपात, इसको समान अनुपात बोलते हैं, इसको समानुपात 5 अनुपात 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x का मान निकालना है 0.25 बटा x। भाई मैंने अभी समझाया था, अनुपात दे रखा तो मैं बटा में लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर ये समानुपात लगा बराबर 5 बटा 6 लिख दो। ठीक है, 5 बटा 6, यही मैंने यहाँ जो किया था बटा में लिखा, तो वही मैंने बटा में लिखा है। ठीक है, 0.25 गुणा 6 बराबर 5x। ठीक है, और 5x से इधर आ जाओ, ये गुणा में भाग में आ जाएगा, तो किधर आ जाएंगे 0.25 गुणा 6 बटा 5 बराबर x का मान आ जाएगा। ठीक है, ऊपर पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 लगा दो, और 25 का भाग कितनी बार जा रहा है 20 बार जा रहा है भाई। 25 का भाग कितनी बार जा रहा है 20 बार जा रहा है। ठीक है, और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 10 बार, 2 का भाग 3 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 3 बटा 10 बराबर x। तो x बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा भाई 0.30 आ जाएगा, तो 3 0 पॉइंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। भाई देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे करते जाओ। केवल 0.25 है अनुपात 1 समानुपात 5 अनुपात 6 है, तो मैंने भाग लगा दिया 0.25 में x का और 5 में 6 का लगा दिया। ठीक है, तो दोनों को वजन गुणा कर दिया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 5 से कर दो। ठीक है, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 3 बटा 10 आ जाएगा। तो 3 बटा 10 में 30 में 3 में भाग दे दो 10 का, तो कितना आ जाएगा भाई 0.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में, आया कि नहीं आया? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चनों की बात करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है उनका हम कल बात करेंगे। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ भाइयों, और वो करते जाओ क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस भी मैंने उपलब्ध करा दिया, मैंने 15 क्वेश्चन के मैसेज आए थे आपके कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन उपलब्ध कराओ, तो मैंने वो भी करवा दिए हैं। ठीक है, 25 या 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ हर चैप्टर के, और 15 क्वेश्चन में हर चैप्टर को आपको PDF डाल देता हूँ। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, 45-40 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक चैप्टर के 40-45 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ। और भी कोई दिक्कत आई है तो बता देना, और जो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ क्वेश्चन वो करते जाओ, कमेंट करो उनमें क्या दिक्कत आई, कौन सा समझ में नहीं आया वो भी बताओ। अगर चीज़ समझ में नहीं आई आपको तो वो भी बताओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों।